नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हम पहुंच चुके हैं कोसी कला में। मैं आपको बता दूं, कोसी कला एक कस्बा है जो मथुरा के एकदम पास पड़ता है। यहाँ पर हमें एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम के लिए खास बुलावा मिला, तो हम आ गए, क्योंकि बात कुछ ऐसी ही थी। बात थी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई, बात थी प्रभु श्री शंभू से जुड़ी हुई, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं एक भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। तो चलिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस भव्य मंदिर को, इस इमारत को। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे लिए क्या क्या है। आइए। आज का दिन हमारे लिए सच में अविस्मरणीय रहा। हम उस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित थे जहां श्री कृष्णेश्वर महादेव की दिव्य मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। यह अद्भुत अनुष्ठान आचार्यपाद पूजनीय श्री श्री आशीष शर्मा जी, मुख्य पुजारी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के पवित्र मार्गदर्शन में श्री बालाजी मंदिर कोसी कला मथुरा में संपन्न हुआ। मंत्रों की गूंज, हवन कुंड की लपटें और शंख ध्वनि ने ऐसा पवित्र माहौल बना दिया था कि मानो स्वयं भगवान शिव उस स्थान पर विराजमान हो। कार्यक्रम की शोभा तब और भी बढ़ गई जब श्री श्री 1008 जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री श्री राज राजेश्वर आनंद जी महाराज अपने दिव्य आशीर्वाद के साथ वहां पधारे। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात उन्होंने अपनी अमृत वाणी से सभी भक्तों को जीवन का संदेश भी दिया। भक्ति, श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने का उनकी वाणी सुनकर हर कोई भाव विभोर हो उठा। इस पूरे आयोजन के मुख्य आयोजक पूज्यपति श्री कृष्ण मुरारी भारद्वाज जी रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य, दिव्य और अनुशासित रूप देने के लिए दिन रात एक कर दिया। उनकी निष्ठा, तपस्या और भगवान के प्रति गहरी आस्था ने इस आयोजन को सचमुच अद्भुत बना दिया। जब हवन के दौरान आचार्य पाद द्वारा मंत्रोच्चारण हो रहा था तो पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता से भर गया। भक्तों की भीड़ इतनी विशाल थी कि मंदिर परिसर में जगह जगह हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। जब महादेव के भजनों की धुन बजी तो भक्त झूम उठे। हर किसी की आंखों में खुशी और चेहरे पर मुस्कान थी, श्रद्धा, प्रेम और आनंद की। इससे साफ झलक रहा था कि भक्तों के हृदय में अपने महादेव और कोसी बालाजी मंदिर के पूज्य श्री कृष्ण मुरारी भारद्वाज के प्रति कितनी गहरी आस्था और सम्मान है। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि पूज्यपति श्री कृष्ण मुरारी भारद्वाज जी बालाजी के परम भक्त हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा, साधना और समाज के कल्याण को समर्पित कर दिया है। आज सच में लगा कि भगवान शिव हमारे बीच में विराजमान है। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव था जिसने मन, तन और आत्मा तीनों को पवित्र कर दिया। श्री कृष्णेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा के साथ माना जा रहा है कि अब ये स्थल न केवल आस्था का बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। तो चलिए अब जगत गुरु जी और कृष्ण भारद्वाज जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विचारों के बारे में। महाराज जी, आप अंदर आपने प्रवचन दिया, वहां आपने एक बात कही कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कुछ इस तरीके की बातें करने लगे हैं, अपने संस्कारों को भूलने लगे हैं कि वो हमारे समाज, हमारे सनातन के लिए सही नहीं है। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसमें गलती किसकी है? अगर कोई अपने संस्कार भूलता जा रहा है तो उसमें मूल गलती कहाँ पर हो रही है? हमारे समाज से, हमारे सनातन से, जो हमारे संस्कार आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं या कमतर होकर आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहली गलती तो हमारी ये है, जो हम धर्माचार्य हैं वो आज स्वयं धर्माभिमुख नहीं है और भारत धर्म प्राण देश है। विश्व में धर्म कहीं नहीं है भारत के अलावा। कहीं रिलीजन है, कहीं संप्रदाय है, कहीं मत है। यदि धर्म है तो केवल वो भारतवर्ष में है और इसलिए ये धर्म देश है। इसलिए इस देश की में जो भी देश की प्राथमिक संरचना है, उसकी सुरक्षा है, उसका दायित्व
धर्माचार्यों का है, लेकिन संयोग यह है कि आज हमने धर्म को एक प्रदर्शन का वस्तु मान लिया। धर्म आत्मसात करने का विषय है, धर्म प्रदर्शन का वस्तु नहीं है, धर्म आत्मरंजन की वस्तु है। और इसलिए जब हमारे बड़ों के ही जीवन में, माता पिता के जीवन में नहीं होगा, संतों के जीवन में नहीं होगा, तो फिर नौजवानों को दोष उतना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आज के नौजवान के सामने और आज की जो शिक्षा है वो केवल ये सिखाती है, शिक्षा ले लो और कर लो और उसके बाद नौकरी कर लो। तो जो शिक्षा केवल नौकरी का साधन देती हो, तो शिक्षा जो है वो रोजगार के लिए नहीं होती है। शिक्षा जो है व्यक्ति के आत्म विकास के लिए होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हमारी शिक्षा आत्म विकास के लिए ना लेकर केवल रोजी रोटी का एक साधन रह गई है। रोजी रोटी तो भाई, हम तो सनातन धर्मी हैं, हम तो ये मानते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भगवान उसको माँ के स्तन में दूध आ जाता है, भगवान व्यवस्था करता है। जो नास्तिक लोग हैं उनकी नहीं करता होगा, लेकिन हम जो आस्तिक लोग हैं हमारी तो व्यवस्था भगवान करता है। और विडंबना देखिए कैसी है कि जिन लोगों के भगवान 7वें और 14वें आसमान पर रहते हैं, उनके लोगों में अपने मजहब के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति एक समर्पण का भाव है। और जिस सनातनी का भगवान कण कण में व्याप्त है, वो ये कहता है अरे हमने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए तो रोटी कहाँ से आएगी। वो 7वें 14वें आसमान पर बैठा भगवान तो रोटी दे रहा है, लेकिन जो कण कण में व्याप्त भगवान है वो रोटी नहीं देगा। तो इसलिए जो आज हमारी धर्म के प्रति आस्था में कमी आई है, संस्कारों में कमी आई है, उसके कारण ये सब समस्या। अच्छा महाराज जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या साल 2025 के भारत में सनातन पूर्ण रूप से सुरक्षित है? एक धर्मगुरु के तौर पर आपको क्या लगता है? हाँ ठीक है, पूर्ण रूप से सुरक्षित है भारत में, आपका अगर बात मानी। नहीं, आपके शब्द में बोल देता हूँ कि धर्म सनातन जो है उसका प्रचार प्रसार, अवेयरनेस, लोगों के प्रति जागरण, ये सनातन का हुआ है, इसमें कुछ नहीं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी आपका TV9 के मंच पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं अपने युवा साथियों के लिए, प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, कैसे होता है और क्यों किया जाता है? देखिए, सारा खेल चेतना का है, पॉजिटिव चेतना और नेगेटिव चेतना। ये लंबा विषय है, उस ओर ना जाकर के मैं यही कहूँगा कि जो आज भव्य आयोजन हो रहा है, इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। सन 1984 में मैं मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने के लिए गया हुआ था, तो मेरा बाबा की प्रेरणा हुई और कुछ करार हुआ। उन्होंने कहा भाई मैं तेरी सेवा लेना चाहता हूँ। तो मैंने 5 साल इंतजार करने के बाद सन 1990 में यह मंदिर बनाया। इसलिए बनाया कि जनहित का काम करिए, पब्लिक का भला करिए, सबका कल्याण होना चाहिए। तो 40 साल होने के बावजूद भी सबका कल्याण हुआ है। किसी को संतान नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को कहीं ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है, किसी घर में कलेश है, कोई बीमारी है, सब यहाँ दूर हुई हैं। ये प्रैक्टिकली बात है। उस काम में बड़े आगे हम बढ़ रहे थे। अभी 2 साल पहले हम सन 2019 से महाकाल की सेवा में जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय
हमारी जो नीट के चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रदीप जोशी, उनको जाता है। उनकी प्रेरणा से ही हम वहाँ गए, तो उन्होंने भी हमको पकड़ लिया, बोला हम भी आपसे सेवा लेंगे, तुमने बालाजी की सेवा बहुत कर ली है, हमारी सेवा करिए। तो 2 साल से मैं इंतजार कर रहा था, अभी ये वो शुभ मौका आ गया और आज इस मौके पर श्री कृष्णेश्वर महादेव के रूप में स्थापना हुई है, जिसका जगत गुरु शंकराचार्य राजा राजेश्वर जी जो हरिद्वार से आए थे उनके कर कमलों से हुआ है। और भी महात्मा आ रहे हैं और कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। यहाँ पर नीट के चेयरमैन भी हैं डॉक्टर पी के जोशी, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं हमारे साथ अजय अग्रवाल जी, और भी काफ़ी लोग हैं। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण जी के प्रतिनिधि भी हैं। काफ़ी भव्य गैदरिंग है, बड़ा भव्य आयोजन है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि बगैर किसी लेप लपेट के इस सनातन धर्म की वृद्धि करो, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए, नेगेटिव विचारों का त्याग करें। और ये तो देवता ऐसा है कि इसके सामने नेगेटिव विचार भी होंगे तो स्वतः ही ख़त्म भी हो जाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमने जीवन लिया है, जीने का फल लेना है। सबका कल्याण करिए, सबका हित करिए, जनहित का काम करिए और सबके कार्य सिद्ध होने चाहिए। तभी हमारे भारतवर्ष की जय है, तभी भारत भूमि की जय होगी, तभी सनातन धर्म की जय होगी, तभी हमारे धर्म की जय होगी। धन्यवाद। अच्छा बाबा जी, बस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बदलते वक्त के साथ क्या सनातन की जो परिभाषा है वो भी बदलती जा रही है? क्या संस्कार जिस तरीके से बड़े लोगों में हैं, क्या वो बच्चों में जा नहीं पा रहे हैं? और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो समाज में गलती कहाँ हो रही है, किस स्तर पर हो रही है और वो कैसे सुधारी जा सकती है? बस ये आप हमारे दर्शकों के लिए बता दें। 2 ही मुख्य बातें हैं। सनातन धर्म जो है न पुराना है न नया है, परिभाषित कर देते हैं अपने अपने हिसाब से। जो नए लोग हैं वो नया बता देंगे, जो पुराने लोग हैं पुरातन की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन सनातन न पुराना है न नया है, यह तो सदैव रहा है, ना इसकी कोई परिकल्पना है। हर चीज़ का एक नियम है। बाइबल किसने बनाया? ईसा मसीह ने बनाया। और कुरान किसने बनाया? सब जानते हैं। बौद्ध धर्म किसने बनाया? सब जानते हैं। इसी तरह सनातन धर्म को कोई बता नहीं सकता कहाँ से उपज है इसकी। ये तो सदैव था, सदैव है और सदैव भी रहेगा। लेकिन हम लोगों को सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। कलयुग है, प्रभाव दिखाएगा, लेकिन हमको बचना है। बच्चों में अच्छे संस्कार देंगे तभी सनातन धर्म में भी वृद्धि होगी। और अब तो बहुत जागरूकता भी है, लोग जगह जगह एकता यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, हिंदुओं में जागृति हो रही है और हम सबको जागृत भी होना चाहिए। इससे आगे मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। इसी के साथ आपने देखा कि आज मैं मौजूद था कोसी कला के श्री बालाजी धाम में और वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है वो हमने पूरा आपको दिखाया। लोगों के, जगत गुरु जी के, बाबा जी के हमने विचार भी आपको सुनवाए। तो हमारे इस पूरे कार्यक्रम को देखकर आपको क्या लगा, आपके क्या विचार हैं और सनातन को लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।